डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 66। ललित आनंद। लीवण सिंह से थोड़ी बातचीत करने के बाद विवान गुप्ता ने कहा, मामले का निपटारा कुछ शब्दों में नहीं हो सकता। आप अगले कुछ दिनों में ओल्ड जाहिद से बात करके उनके विचार जान लीजिए। अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो योजना विभाग से एक विस्तृत योजना तैयार करवा लीजिए। लीवण सिंह ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में ओल्ड जाहिद से बात करूंगा। एक बार परियोजना शुरू हो जाने के बाद मैं शौर्य शर्मा को आप सभी के साथ संपर्क करने के लिए कहूंगा। चूंकि ये हमारी अपनी कंपनी है, इसलिए हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं। लीवण सिंह के साथ मामलों को सुलझाने के बाद विवान गुप्ता ने कर्मचारियों को अपने बॉस से परिचित कराने के लिए कंपनी में संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज कराई और फिर अपनी 918 कार में चले गए। दोपहर के 12 बज रहे थे, लंच का समय था। विवान गुप्ता की पॉर्श 918 स्कूल के गेट से अंदर आई और हालांकि मुंबई थिएटर अकेडमी के छात्रों ने इसे कई बार देखा था, लेकिन हर बार वे इससे ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाते थे, क्योंकि ये लगभग 20 मिलियन रुपए की एक हाइपर कार है। जैसे ही उसने कार पार्क की, उसके बगल में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, भैया, क्या तुम सच में मुझे हमेशा के लिए नजरअंदाज करने की योजना बना रहे हो? वक्ता सानवी शर्मा थीं। हालांकि आज उन्होंने अपनी लोलीता ड्रेस नहीं पहनी थी, बल्कि एक साधारण कैजुअल स्पोर्ट्स आउटफिट पहना था, जिसमें केवल उनकी सफ़ेद रंग की 2 चोटियां और उनकी छाती पर लगा संदेश बोर्ड ही अपरिवर्तित थे। सानवी शर्मा की बातें सुनकर विवान गुप्ता खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या हुआ? क्या तुमने ही मुझे नज़रअंदाज नहीं किया था? अब बात यह कैसे हो गई कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूं? जब से लोअर पैरल स्क्वायर में ज़ारा यूसुफ से उनकी मुलाकात हुई थी, तब से सानवी शर्मा जानबूझकर उससे दूरी बनाए हुए थीं। विवान गुप्ता किसी उदासीन व्यक्ति की चापलूसी करने वाला व्यक्ति नहीं था, खासकर चित्रा मेनन की पहल को देखते हुए, जिससे वो उस पर ध्यान देने से और भी कतरा रहा था, मानो वो उस लड़की को कभी जानता ही ना हो। उन्हें ऐसी लड़कियां पसंद थीं जो पहल करती थीं, और इस मामले में उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आया था। किसी लड़की का पीछा करना और किसी लड़की द्वारा पीछा किए जाने में बिल्कुल अलग बातें होती हैं। वो गाना 2 बार कैसे गाया जाता है? जो आपको नहीं मिल सकता वो हमेशा हलचल मचाता रहता है, जिसे कृपा प्राप्त होती है वो निडर हो सकता है। इसके विपरीत विवान गुप्ता अभी भी निडर रहना पसंद करता था। खैर, उस समय तो सैन्य प्रशिक्षण का समय था ना, तुम्हारे ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं था। अब करने के लिए कुछ बेहतर ना होने के कारण विवान गुप्ता को उससे कुछ शब्दों की कहासुनी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो क्या अब आपके पास समय है? बिल्कुल। माफ कीजिएगा, मैं आजकल बहुत व्यस्त हूं, विवान गुप्ता कैंटीन की ओर बढ़ते हुए कहा। जल्दी वापस आने के कारण उसने अभी तक खाना नहीं खाया था और उसके कैंपस कार्ड में अभी भी सैकड़ों रुपए बचे थे, इसलिए इसका इस्तेमाल ना करना बेकार होगा। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद विवान गुप्ता को जाते हुए देखकर सानवी शर्मा चिंतित हो गई। वो जल्दी से उसके पीछे पीछे चलने लगी और विवान गुप्ता के साथ साथ चलने लगी। भैया, तुमने पिछली बार मेरे लिए इतने सारे मोजे खरीदे थे, क्या तुम उन्हें देखना नहीं चाहते? ठहरो, अब अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो मुझे दिलचस्पी है। विवान गुप्ता ने अपना सिर घुमाकर सानवी शर्मा की ओर देखा और कहा, क्या आप मेरे लिए एक निजी फैशन शो आयोजित करने जा रही हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेरी बात पर ध्यान देने को तैयार हैं या नहीं। विवान गुप्ता की कमजोर नस पर वार करते हुए सानवी शर्मा ने तुरंत ही उदासीन होने का नाटक किया। श्री लव शुक्ला ने एक बार कहा था, ईमानदारी प्रशंसनीय है, प्रेम उससे भी अधिक प्रशंसनीय है। अगर मोज़ों के लिए भी बात हो तो दोनों को त्याग दिया जा सकता है। विवान गुप्ता ने वास्तव में लू की साहित्यिक विरासत को गहराई से अपनाया था। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि हम मोज़ों से प्रेरित कुछ जीवन दर्शनों पर चर्चा करने के लिए समय निकाल सकते हैं। विवान गुप्ता के गैर गंभीर व्यवहार को देखकर सानवी शर्मा भी हंस पड़ी, जिससे उसके 2 प्यारे छोटे बाघ जैसे दांत दिखाई दिए। सच कहूं तो उसके बाद विवान गुप्ता ने सानवी शर्मा से खुद पहल करके संपर्क क्यों नहीं किया, इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि उसे पहल करना पसंद नहीं था। सानवी शर्मा की 94 अंकों वाली खूबसूरती को देखते हुए कम से कम एक बार तो उसे पहल करनी ही चाहिए थी। मुख्य बात यह थी कि वो उस दौरान बहुत व्यस्त था। न केवल ज़ारा यूसुफ को शारीरिक और मानसिक रूप से सांत्वना देने की आवश्यकता थी, लेकिन साथ ही चित्रा मेनन के साथ भावनाओं को विकसित करना भी समय कुछ हद तक अनियंत्रित था। अब जब सानवी शर्मा स्वेच्छा से उसके समुद्री डाकू के बिस्तर पर चढ़ना चाहती थी, तो वो खुद को क्यों रोकेगा? विवान गुप्ता, सानवी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर विवान गुप्ता ने चुपचाप आह भरी।
मुंबई थिएटर अकेडमी बहुत छोटी निकली। ठीक उसी समय जब उसने इस सफ़ेद बाल वाली लोलिता के साथ जीवन दर्शन पर चर्चा करने की योजना बनाई थी, चित्रा मेनन प्रकट हो गई। दीदी मेनन? ऐसा लग रहा था कि चित्रा मेनन ने खुद को अच्छी तरह छिपा लिया था। सानवी शर्मा को विवान गुप्ता के साथ उसके वर्तमान संबंध के बारे में पता नहीं था। चित्रा मेनन के लहराते हुए बड़े बाल हमेशा से ही उनकी सबसे आकर्षक विशेषता रहे हैं। हल्की मुस्कान के साथ चित्रा मेनन उन दोनों के पास चली गई। क्या आप कैंटीन जा रहे हैं? मैंने खाना खा लिया है। मैंने अभी अभी भैया को गाड़ी पार्क करते देखा और उनसे मिलने आ गई। मुंबई थिएटर अकेडमी के इस मुख्यालय में विवान गुप्ता को अभी भी अपनी इमेज बनाए रखनी थी। उनकी प्रतिष्ठा जड़ से खराब नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने लापरवाही से कुछ शब्द कहे और सीधे कैंटीन की ओर चले गए। लड़कियों की तुलना में खाना ज्यादा आकर्षक है। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने देखा कि चित्रा मेनन पीछे से उसका पीछा कर रही हैं, जबकि सानवी शर्मा ने उसका पीछा नहीं किया। क्या बात है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? चित्रा मेनन ने मजाक किया। तुम्हें पता है फिर भी पूछ रहे हो? सानवी शर्मा के साथ स्टॉकिंग्स शो के समय के बारे में उसने अभी तक फैसला भी नहीं किया था कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। विवान गुप्ता का जवाब सुनकर चित्रा मेनन खुद को रोक नहीं पाई और विवान गुप्ता के कंधे पर हल्के से धक्का दे दिया। अरे, क्या तुम्हारी कोई खास सनक है? मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम्हें सानवी में दिलचस्पी है। क्यों ना मैं राधिका और दीक्षा को भी इशारा कर दूं और हमारे पूरे छात्रावास को जी तुम्हारा हरम बना दूं? चित्रा मेनन की बात सुनकर वो ईर्ष्या से भर गई। विवान गुप्ता हंसते हुए बोला, राधिका और दीक्षा को भूल जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सानवी को इशारा कर सकती हो। वाह, क्या आपको इतना बेशर्म होना जरूरी है? क्या आपने यही नहीं कहा था? विवान गुप्ता समझ गया था कि चित्रा मेनन को थोड़ी जलन हो रही थी, जैसा कि महिलाओं में आम बात है। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो कोई भी अविवेकी काम नहीं करेगी। फिलहाल तो विवान गुप्ता ही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि इस बात की संभावना कम ही है कि उसे अपने जीवन काल में विवान गुप्ता से बेहतर कोई और मिलेगा। दोनों ने हंसी मजाक किया और कैंटीन की ओर चले गए। स्वाभाविक रूप से विवान गुप्ता ने मुंबई थिएटर अकेडमी की देवी द्वारा परोसे जाने वाले भोजन का आनंद लिया, जिससे आसपास के कई अविवाहित लोग ईर्ष्या करने लगे। क्या आप दोपहर की छुट्टी ले सकते हैं? विवान गुप्ता ने चित्रा मेनन से पूछा, और साथ ही वो चावल के साथ अपना स्वादिष्ट 2 बार पका हुआ सुअर का पोर्क खा रहा था, जिसके स्वर अस्पष्ट लग रहे थे। अपने पिछले जीवन के 4 वर्षों में ये एक ऐसा भोजन था जिससे वो कभी नहीं उबा था, और अब करोड़पति होने के बावजूद वे इसे नहीं भूल सकते। कैंटीन में तो ये लगभग अनिवार्य रूप से मंगवाया जाने वाला व्यंजन है। स्वाद के मामले में ये बाहर के उच्च श्रेणी के रेस्तरां में बेहतरीन सामग्रियों से बने लजीज व्यंजनों से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन बात तो भावनाओं की है। क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? चित्रा मेनन ने पूछा। मुंबई में घर खरीदने की योजना। ये सुनकर चित्रा मेनन ने तुरंत जवाब दिया, मैं छुट्टी ले सकती हूँ। ये मुंबई है, देश के सबसे महंगे शहरों में से एक, और विवान गुप्ता की हैसियत को देखते हुए क्या वो एक साधारण घर खरीद सकता है? बेशक, वो विवान गुप्ता के साथ जाकर सब कुछ देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। जहां तक विवान गुप्ता के विचार का सवाल है, वो काफी सरल है। भविष्य में उनका विकास जैसा भी हो, उन्हें एक आधार तो अवश्य चाहिए। चूंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन में 5 वर्ष इसी शहर में बिताए थे, इसलिए इसे अपना दूसरा गृहनगर कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ उनकी अपनी संपत्ति अवश्य होनी चाहिए। हाल के वर्षों में मुंबई में रियल एस्टेट के बाजार में आई भीषण तेजी को देखते हुए घर खरीदना निश्चित रूप से घाटे का सौदा नहीं होगा। आइए दूर के भविष्य की बात ना करके वर्तमान की बात करें। फिलहाल वो 2 महिलाओं के साथ आधिकारिक रूप से संबंध में है, चित्रा मेनन, ज़ारा यूसुफ, और शायद सानवी शर्मा को भी शामिल करेंगे। जब भी वे मानव उत्पत्ति के दार्शनिक विषय पर चर्चा करते हैं, तो वे हमेशा होटल में ही तो नहीं रह सकते ना। एक सेट पर्याप्त नहीं होगा, उसे शायद 2 और खरीदने चाहिए। खैर, लेवल 1 सिस्टम से मिलने वाला 1 अरब रुपए पूरी तरह से वितरित हो गया है। नाइट शैडो को खरीदने और एक पॉर्श 918 खरीदने में कुल 52 मिलियन खर्च हुए। हाल के खर्चों और 2 महिलाओं पर खर्च की गई राशि को जोड़ने पर यह लगभग 15 मिलियन हो जाता है। जिंग नाई मॉडल कंपनी में मिलियन रुपए का निवेश, ब्लैक स्वॉन कैपिटल में मिलियन रुपए का निवेश। उसके पास अभी भी 300 मिलियन से अधिक की नकदी उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। अगर वो इसे खर्च नहीं करता, तो वो इसे किस लिए रख रहा है? बच्चों को पालने पोसने के लिए? चूंकि चित्रा मेनन मान गई थी, इसलिए विवान गुप्ता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने संस्थान के प्रमुखों से मिलकर कुछ बात करने की योजना बनाई थी। पुनर्जन्म के 1 महीने से कुछ अधिक समय में ही वो करोड़ों रुपए की 2 कंपनियों का CEO बन चुके थे, और सिस्टम अपग्रेड के साथ उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। ये तय है कि वो एक सामान्य छात्र की तरह आराम से जीवन नहीं जी पाएंगे। लगातार छुट्टी लेना ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि इस समस्या का एक ही बार में समाधान कर लिया जाए। पढ़ाई छोड़ने की बात तो बिल्कुल नहीं होने वाली है।
हालांकि अभी पढ़ाई छोड़ देने से उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और वो अपने माता पिता को सब कुछ समझा सकता है। लेकिन चूंकि वो मनोरंजन उद्योग में हाथ आजमाने के लिए दृढ़ निश्चयी है, तो मुंबई थिएटर अकेडमी का नाम उसके लिए बहुत उपयोगी है। बीजिंग फिल्म अकेडमी, सेंट्रल अकेडमी ऑफ ड्रामा और मुंबई थिएटर अकेडमी को केवल नाम मात्र के लिए फिल्म उद्योग के 3 प्रमुख स्कूल समझकर उन्हें कम ना आंकें। फिल्म उद्योग में इन तीनों अकेडमियों का प्रभाव अधिकांश लोगों के लिए अकल्पनीय रूप से विशाल है। इतना ही नहीं, इन स्कूलों से विभिन्न बैचों में स्नातक होने वाले छात्र स्वयं ही उद्योग के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। उच्च स्तर पर इन तीनों अकादमियों का जबरदस्त प्रभाव है। इस क्षेत्र के कई प्रमुख नेता इन स्कूलों के पूर्व छात्र हैं। संक्षेप में कहें तो मुंबई थिएटर अकेडमी का नाम कभी कभी महत्वहीन लग सकता है, लेकिन जब आप वास्तव में उस स्तर पर पहुंचते हैं तो ये अमूल्य हो जाता है। विभाजन और गुटबंदी ये सामाजिक जीवन के रूप में वर्षों से चले आ रहे मानव जीवन की अंतर्निहित आदतें हैं जो जीन में गहराई तक समाई हुई हैं। दोपहर के भोजन के बाद चित्रा मेनन भी अपने सलाहकार से छुट्टी मांगने के लिए उनके पास गई। विवान गुप्ता ने अपनी स्मृति का अनुसरण करते हुए संस्थान के प्रमुख के कार्यालय तक पहुंच प्राप्त की। विभाग प्रमुख के कार्यालय के दरवाजे की ओर चलते हुए विवान गुप्ता ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आइए। अंदर से एक कोमल आवाज गूंजी। विवान गुप्ता ने दरवाजा खोला, अंदर प्रवेश किया। 50 वर्ष का एक व्यक्ति डेस्क पर बैठा था जो कुछ दस्तावेजों की विवान गुप्ता है ना? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? अपने सामने खड़े विवान गुप्ता को देखते हुए ललित आनंद ने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुराया। अपने पिछले जीवन में वो निश्चित रूप से इस विभाग प्रमुख का इतनी सीधे तौर पर सामना करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब परिस्थितियां अलग थीं। विवान गुप्ता ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और शांत मुस्कान के साथ ललित आनंद से कहा, निदेशक महोदय, मैं आज यहाँ किसी और काम से नहीं बल्कि स्कूल में योगदान देने के लिए आया हूँ। क्यों? ललित आनंद ने विवान गुप्ता को हैरानी से देखा। मैंने देखा कि हमारे स्कूल के लेक्चर हॉल का ढांचा कई साल पुराना है। इस स्कूल के एक हिस्से के रूप में मैं स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 5 मिलियन रुपए दान करने की योजना बना रहा हूँ। विवान गुप्ता के बोलते ही ललित आनंद अचंभित रह गए। क्या हो रहा था कि आजकल के छात्र वाकई इतने साहसी होते हैं? स्कूल की खस्ता हालत की शिकायत करने के बाद तुरंत ही 5 मिलियन रुपए दान करने का फैसला कर लेते हैं। बोलते समय ललित आनंद ने विवान गुप्ता को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके सामने खड़ा विवान गुप्ता साधारण गर्मियों के कैजुअल कपड़े पहने हुए था। हालांकि उस पर किसी बड़े लग्जरी ब्रांड का लोगो नहीं था, फिर भी पारखी नज़र से यह स्पष्ट था कि वो कपड़ा काफ़ी कीमती था। लेकिन ललित आनंद को विवान गुप्ता की कलाई पर बंधी घड़ी ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया। हालांकि वे एक शिक्षक थे, लेकिन वे फिल्म उद्योग में एक बड़े निर्देशक भी थे और उन्होंने कई विलासिता की वस्तुएं देखी थीं। उन्होंने घड़ियों के राजा पाटेक फिलिप 6002G को पहचान लिया था। दूसरी ओर जिस क्षण विवान गुप्ता ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसने केवल एक वाक्य कहा था, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित आभा निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसे एक साधारण परिवार विकसित कर सकता है, जिसने ललित आनंद को इस विचार को खारिज करने के लिए मजबूर कर दिया कि विवान गुप्ता उससे मजाक कर रहा होगा। मुंबई थिएटर अकेडमी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में निर्देशक के पद पर बैठने का अवसर मिलना ललित आनंद को एक चतुर व्यक्ति भी माना जा सकता है। दान के विषय को आगे बढ़ाने के बजाय उन्होंने कहा, विवान गुप्ता, क्या आपको स्कूल से किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है? निश्चिंत रहें, मुंबई थिएटर अकेडमी के छात्र के रूप में आप स्कूल के बच्चों की तरह हैं और स्कूल अपनी तरफ से हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। ये कहना असंभव होगा कि ललित आनंद विवान गुप्ता के 5 मिलियन के लालच में नहीं आए होंगे। निर्देशन विभाग अपने आप में एक विशिष्ट विषय था और इसमें प्रवेश पाना बेहद मुश्किल था। इसे विभाग कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें कर्मचारियों और छात्रों को मिलाकर 100 से कुछ अधिक लोग ही हैं। हर साल काफ़ी संख्या में छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए स्वयं भुगतान करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा स्कूल द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्देशन विभाग बिना किसी अपवाद के पूरे मुंबई थिएटर अकेडमी में सबसे गरीब विभाग बन जाता है। अगर विवान गुप्ता सचमुच 5 मिलियन का दान कर सकता है, तो इससे निर्देशन विभाग को निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में बंदूकों के स्थान पर तोपें लगाने की अनुमति मिल जाएगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि पैसा स्कूल को दान किया जाता है, क्या मेरे विभाग के एक छात्र द्वारा दान किया गया पैसा, क्या इसका उपयोग मेरे विभाग पर नहीं किया जाएगा? ललित आनंद के शांत स्वभाव को देखकर विवान गुप्ता समझ गया कि वो इस चालाक बूढ़े आदमी के साथ कोई खेल नहीं खेल सकता, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया। बात कुछ ऐसी है निदेशक ललित, हालांकि मैं अभी एक छात्र हूं, लेकिन स्कूल के बाहर भी मेरे कुछ व्यवसाय हैं। कभी कभी दोनों को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है और मुझे ये बहुत भारी लगता है, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि स्कूल मुझे अपनी कक्षा का समय खुद चुनने की थोड़ी सी छूट दे दे। बेशक मुझे पता है कि एक छात्र के लिए ये गुजारिश थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए स्कूल माने या ना माने, मैं इसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करूंगा और ज़रा भी असंतुष्ट नहीं होऊंगा।
इसके अलावा 5 मिलियन की राशि मुंबई थिएटर अकेडमी के एक छात्र के स्कूल के प्रति सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति है और मुझे उम्मीद है कि स्कूल इसे हर हाल में स्वीकार करेगा। विवान गुप्ता के शब्द बेहद प्रभावशाली थे और उन्होंने बहुत ही विनम्र रुख बनाए रखा। खुद को शुरू से अंत तक एक छात्र मानते हुए ये नहीं कहा कि 5 मिलियन स्कूल द्वारा उनकी शर्तों को मानने के लिए एक पुरस्कार है। विवान गुप्ता की बातें सुनने के बाद ललित आनंद को मोटे तौर पर उसका इरादा समझ आ गया। बात बस इतनी सी थी कि उसके पास कक्षाओं के लिए समय नहीं था और वो अपनी छात्र स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था, इस उम्मीद में कि स्कूल उसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल सकता है। दरअसल इस मामले की सूचना स्कूल को देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विभाग प्रमुख होने के नाते उनके पास स्वयं ये अधिकार था। उन्हें बस ये उम्मीद नहीं थी कि विवान गुप्ता एक साधारण से अनुरोध के लिए 5 मिलियन खर्च कर देगा। बस इतना ही। विवान गुप्ता मूर्ख नहीं था। हालांकि इस तरह के मामले को संकाय नेताओं के साथ थोड़े समन्वय और कुछ पैसे खर्च करके निपटाया जा सकता था। विवान गुप्ता वो व्यक्ति था जिसे परेशानी पसंद नहीं थी। अगर पैसे से समस्या हल हो सकती है तो इसे इतना जटिल क्यों बनाया जाए। इसके अलावा क्या 5 मिलियन का दान वास्तव में सिर्फ इस एक मामले को निपटाने के लिए है? जरूरी नहीं। कम से कम वो स्कूल के उच्च अधिकारियों के सामने निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव डालेगा। उसका नाम उल्लेखनीय पूर्व छात्रों की सूची में भी शामिल हो सकता है। अगर उसे कभी फिल्म उद्योग में किसी चीज के लिए स्कूल से मदद मांगने की जरूरत पड़ी तो अपना मुंह खोलना अचानक नहीं लगेगा। अगर बस इतना ही है तो आपको पैसे दान करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस विभाग को अपनी स्थिति समझा सकते हैं और जब तक आप अपने सभी कोर्स पास कर लेते हैं तब तक सब ठीक है। निदेशक ललित, मैंने अभी कहा कि यह दान मुंबई थिएटर अकेडमी के एक छात्र के रूप में सद्भावना का प्रतीक है और इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल माने या ना माने, मैं फिर भी पैसे दान करूंगा। विवान गुप्ता को इतना दृढ़ देखकर ललित आनंद ने दिखावा करना बंद कर दिया। चूंकि आप इतना आग्रह कर रहे हैं विवान गुप्ता, मैं स्कूल की तरफ से आपका दान स्वीकार कर लूंगा। फिर उनका लहजा सौहार्दपूर्ण हो गया। विवान गुप्ता, आप दान कब करने की योजना बना रहे हैं? अगर संभव हो तो हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और मैं स्कूल से दान समारोह आयोजित करने के लिए आवेदन करूंगा। आखिरकार आप हाल के वर्षों में एकमात्र ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 5 मिलियन का दान किया है। ललित आनंद ने विवान गुप्ता का जिक्र करते समय औपचारिक संबोधन का प्रयोग करना भी बंद कर दिया। ये सुनकर विवान गुप्ता ने तुरंत कहा, डायरेक्टर ललित, ये सब बिल्कुल अनावश्यक है। स्कूल मुझे याद रखेगा, यही काफ़ी है। मुझे इन औपचारिक समारोहों की परवाह नहीं है। विवान गुप्ता दोबारा कोई बड़ा धमाका करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अब वो शान से पैसा कमाना और इसे गुप्त रूप से खर्च करना चाहता था। अनावश्यक ध्यान आकर्षित करना अंततः मुसीबत का कारण बन सकता है। क्या आप सचमुच इसे नहीं चाहते? सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस दान के संबंध में मैं बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सूचित कर दूंगा और उनसे सीधे आकर इसे संभालने के लिए कहूंगा। स्कूल को निजी दान देना सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने जैसा तो नहीं हो सकता, है ना? और अगर ट्रांसफर करना भी पड़े तो मैं इसे किसे भेजूं? क्यों ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ी परेशानी दे दूं? चाहे नकदी हो या खुद से जमा किया हुआ चेक, सब कुछ स्कूल पर निर्भर है और वो एक गवाह के रूप में भी काम करेगा। विवान गुप्ता की स्पष्ट प्रतिक्रिया देखकर ललित आनंद भी हंस पड़े। विवान गुप्ता, चूंकि आप अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम शिक्षक आप पर और दबाव नहीं डालेंगे। क्या आपकी कोई और विनती है? स्कूल आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। अब तो विवान गुप्ता स्कूल का वित्तीय समर्थक माना जा सकता है। जब तक इससे किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता, उसे कुछ विशेष अधिकार देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, ये तो एक छात्र की ओर से बस एक छोटा सा योगदान है। अगर मैं और कुछ मांगता हूं तो ये एहसान चुकाने का एक गलत इरादा होगा। वैसे भी अगर हम एहसान की बात कर रहे हैं तो ये स्कूल ही है जिसने मुझे इतनी उदारता से पाला पोसा है। ललित आनंद राहत भरी मुस्कान के साथ खड़े हो गए। आप जैसे छात्र का होना स्कूल के लिए सौभाग्य की बात है। निश्चिंत रहें, मैं बाद में आपके अनुरोध आपके सलाहकार और आपके सभी विषय शिक्षकों तक पहुंचा दूंगा। छात्रों की शिक्षा को औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। चूंकि आप अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए स्कूल आपकी प्रतिभाओं को विकसित करने में बाधा नहीं बनेगा। धन्यवाद निदेशक ललित। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद विवान गुप्ता ने जाने का बहाना ढूंढा। ललित आनंद जैसे एक अनुभवी और नौकरशाही शिष्टाचार से भरे हुए व्यक्ति से हल्की फुल्की बातचीत करना एक ऐसी चीज थी जिसकी उन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं थी। विभागाध्यक्ष के कार्यालय से निकलने के बाद विवान गुप्ता ने सीधे तन्वी मिश्रा को फोन करके दान के बारे में सूचित कर दिया। तन्वी मिश्रा ने भी इस मामले को जल्द से जल्द व्यक्तिगत रूप से निपटाने का वादा किया। 1 महीने पहले विवान गुप्ता द्वारा बताए गए 1 अरब रुपए की पूरी रकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ चुकी थी। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा ब्लैक स्वॉन कैपिटल से जुड़ा हुआ था, फिर भी पैसा बैंक में जमा हो गया। स्वाभाविक रूप से विवान गुप्ता जैसे वीआईपी कस्टमर के साथ व्यवहार करना बैंक की प्राथमिकता होगी। चूंकि चित्रा मेनन ने कोई अपडेट नहीं भेजा था, संभवतः वो छुट्टी पर थी, इसलिए विवान गुप्ता सीधे अपने छात्रावास के कमरे में वापस चला गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने अंदर से रोने की आवाज सुनी। क्यों? विवान गुप्ता नहीं होने पर भी हम क्यों नहीं जीत सकते? फिर कीबोर्ड को बेहयाशा पटकने की आवाज आई। ये सुनकर विवान गुप्ता के माथे पर एक काली रेखा उभर आई।
उसने दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरे बिना नहीं जीत सकते? असल में मेरी गैर मौजूदगी ही है जिसकी वजह से तुम नहीं जीत सकते। विवान गुप्ता के अचानक प्रकट होने से अंदर मौजूद तीनों लोग चौंक गए। वरुण मेहता ने अपने चेहरे पर मौजूद दुख को झट से छुपाते हुए विवान गुप्ता से कहा, अरे प्रेसिडेंट विवान का यही मतलब है, आपके बिना इस खेल में मजा ही नहीं आता। लव शुक्ला और दीपक बोस ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वे इस तरह की चापलूसी को देखना नहीं चाहते थे। तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए हो। एक राउंड लेना चाहोगे? किसी कारणवश ये सुनकर दीपक बोस और लव शुक्ला सिहर उठे। विवान गुप्ता ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे आज दोपहर कुछ काम है। क्या तुम लोगों की दोपहर में क्लास नहीं है? पहली क्लास तो 3:40 तक नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। छात्रावास में रहने वाले चारों छात्र विवान गुप्ता को छोड़कर सभी प्रदर्शन कला विभाग से थे, इसलिए कोर्स का समय सारणी एक जैसी थी। दीपक बोस ने अपनी कुर्सी घुमाई और विवान गुप्ता से पूछा, क्या आपने आज सुबह ही छुट्टी नहीं ली थी? आज दोपहर आपको और क्या काम है? विवान गुप्ता ने लापरवाही से लव शुक्ला द्वारा छोड़ी गई मेज से एक केला उठाया और उसे छील लिया। आज दोपहर घर खरीदने जाने की योजना बना रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, कमरा एकदम शांत हो गया। तभी दीपक बोस की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। मुझे सच में पूछना ही नहीं चाहिए था। हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि नॉक्सस को एंटी आर्मर सनफायर लैंड्री से लेस होना चाहिए या ब्लैक क्लीवर, ब्लड थर्स्टर और ग्रीन आर्मर से। वहीं असली बड़ा आदमी घर खरीदने के बारे में सोच रहा है। यही हमारे बीच का अंतर है। मुझे लगता है कि ये छात्रावास मेरे लिए बहुत छोटा पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये काफी तार्किक बात है। आप कहां से खरीदने की योजना बना रहे हैं? विवान गुप्ता ने इसके बारे में सोचा और अपनी यादों में बसे कुछ प्रसिद्ध आलीशान इलाकों या अपार्टमेंट परिसरों को याद किया। शायद ये सी व्यू नंबर 1 है। विवान गुप्ता को इतनी सहजता से वे 4 शब्द कहते हुए सुनकर लव शुक्ला और वरुण मेहता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि दीपक बोस ने नाटकीय रूप से हांफते हुए कहा, क्या तुम बैटल थ्रू द हेवेंस बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो? आश्चर्य से हांफ रहे हो। दोनों के चेहरों पर चिढ़ाने वाले भाव देखकर दीपक बोस ने उन्हें एक नजर देखा। क्या आप सी व्यू नंबर 1 के बारे में जानते भी हैं? मुझे सिर्फ सी व्यू स्वीट्स के बारे में पता है। मैंने सी व्यू नंबर 1 के बारे में कभी नहीं सुना। यह सुनकर सच्चे मुंबई निवासी होने के नाते दीपक बोस खुद को रोक नहीं पाए और खड़े होकर उन्हें उपदेश देने लगे। हो सकता है आपने सी व्यू नंबर 1 के बारे में न सुना हो, लेकिन तांग चेन यिपिन के बारे में तो आपको पता ही होगा। अरे, हम 1 साल से अधिक समय से मुंबई में है, बेशक हम जानते हैं। ठीक है, क्या ये सी व्यू नंबर 1 वाकई इतना प्रभावशाली है? दीपक बोस और वरुण मेहता को पहले लगा था कि तांग चेन यिपिन पूरे मुंबई में सबसे आलीशान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अचानक एक और सी व्यू नंबर 1 सामने आ गया। बाकी बातों का कोई मतलब नहीं, चलिए सीधे कीमत की बात करते हैं। तांग चेन यिपिन की उच्चतम कीमत केवल 1.9 लाख प्रति वर्ग मीटर थी। हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई हो, लेकिन शायद ज्यादा नहीं। सी व्यू नंबर 1 का वर्तमान में उच्चतम लेनदेन मूल्य 2.1 लाख से अधिक है और यहाँ का मानक यूनिट 390 वर्ग मीटर का विशाल है। आप ही बताइए, क्या तांग चेन यिपिन सी व्यू नंबर 1 के मुकाबले छोटा भाई नहीं है? दीपक बोस के स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद लव शुक्ला ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वरुण मेहता अचानक विवान गुप्ता के सामने अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। राष्ट्रपति विवान, क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों थोड़े बहुत एक जैसे दिखते हैं? क्या? मुझे शक है कि मैं वो बच्चा हो सकता हूं जिसे हमारे माता पिता कहीं पीछे छोड़ गए हों। हमें कभी ये देखना चाहिए कि हमारा कोई खून का रिश्ता है या नहीं। विवान गुप्ता ने आंखें घुमाई। उसे जवाब देने में बहुत आलस आ रहा था। हम सब इंसान हैं, इतना बड़ा अंतर क्यों है? हमारे यहाँ 5 लाख में एक छोटा सा घर खरीदा जा सकता है, लेकिन यहाँ उतने में सिर्फ 2 वर्ग मीटर का समुद्र दृश्य वाला नंबर 1 फ्लैट मिलता है, जो बाथरूम के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लव शुक्ला ने आह भरी और उसके कंधे पर थपथपाया। कोई बात नहीं, हालांकि तुम विवान गुप्ता जितने सुंदर नहीं हो, ना ही उतने अमीर हो, फिर भी कुछ ऐसा है जिसमें तुम उससे बेहतर हो। ये क्या है? गेमिंग में तुम उससे बेहतर हो। दफा हो जाओ। मजाक करने के बाद लव शुक्ला मुस्कुराते हुए विवान गुप्ता की ओर मुड़ा और बोला, बड़े युवा स्वामी विवान, घर खरीदने के बाद क्या हम सबको कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाना चाहेंगे? ये सुनकर वरुण मेहता और दीपक बोस की आंखें चमक उठीं। अगर अभी नहीं तो फिर कब? ये उचित है। जी हाँ, चलो जश्न मनाते हैं। ये खुशी की बात है, सबको इस खुशी में शामिल होने दो। विवान गुप्ता ने केले का छिलका जिसे उसने खा लिया था कूड़ेदान में फेंक दिया। आप किस तरह से जश्न मनाना चाहते हैं? वरुण मेहता ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक ऐसे अवकाश क्लब के बारे में पता है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। राष्ट्रपति विवान, क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? विवान गुप्ता ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, नहीं, सामंजस्यपूर्ण समाज, इसमें दखलंदाजी ना करें। बेकार। विवान गुप्ता भी उनसे आगे बहस करने में बहुत आलसी था। तभी उसे चित्रा मेनन से एक संदेश मिला और उसने बाहर जाने की योजना बनाई। वापस आने के तुरंत बाद आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने चित्रा मेनन से मिलने का इंतजाम किया है, वो मेरे साथ जा रही है। तो तुम सिर्फ दिखावे के लिए छात्रावास वापस आए थे?
इस बारे में सोचते हुए विवान गुप्ता को एहसास हुआ कि ऐसा ही लगता है, और वो मुस्कुराया। अच्छी खबर तो बांटने के लिए ही होती है ना, दफा हो जाओ। छात्रावास छोड़कर वो चित्रा मेनन से मिला और पोर्शे 918 को सीधे सी व्यू नंबर 1 की ओर ले गया। बेशक विवान गुप्ता का घर खरीदने का फैसला अचानक नहीं था। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 दिन पहले ही बता दिया था। उनके निजी बैंकिंग के सदस्य के रूप में इस सुविधाजनक स्थिति का लाभ क्यों न उठाया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मुंबई के कई प्रमुख रियल एस्टेट स्थानों पर उनके लिए पहले ही अपॉइंटमेंट तय कर लिए थे। जब विवान गुप्ता की पोर्शे 918 सी व्यू नंबर 1 के बिक्री कार्यालय में पहुंची तो बिक्री प्रबंधक अपने कर्मचारियों के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। सी व्यू नंबर 1 के सेल्स मैनेजर विक्रम जैन ने विवान गुप्ता और चित्रा मेनन को पोर्शे 918 से बाहर निकलते देख तुरंत उनके पास जाकर कहा, सी व्यू नंबर 1 में आपका स्वागत है। क्या आप श्री विवान हैं? विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। मैं हूं। ये सुनकर विक्रम जैन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। श्रीमान विवान, चलिए अंदर बात करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने विवान गुप्ता और चित्रा मेनन को आमंत्रित करने का इशारा किया। इस तरह का सम्मान उन्होंने कई बार अनुभव किया। उस क्षण विवान गुप्ता के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने बस अपना पैर उठाया और चित्रा मेनन का हाथ पकड़कर सी व्यू नंबर 1 के बिक्री कार्यालय में चले गए। अंदर पहुंचते ही विक्रम जैन ने तुरंत अपने अधीनस्थों को विवान गुप्ता और चित्रा मेनन को चाय परोसने का निर्देश दिया। विवान गुप्ता ने सीधे तौर पर मना कर दिया। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं, चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ आपके पास बिक्री के लिए कौन कौन से अपार्टमेंट हैं? ये देखकर विक्रम जैन ने आगे कोई जिद नहीं की। उन्होंने पहले विवान गुप्ता को बैठने के लिए कहा और फिर अपने बगल में बैठे एक अधीनस्थ द्वारा दिए गए फाइल फोल्डर को ले लिया। फिलहाल हमारे सी व्यू नंबर 1 यूनिट्स में से 60% से अधिक बिक चुके हैं। अब हमारे पास लगभग 40% यूनिट बिना बिके रह गए हैं, लेकिन कई ऐसे पुनर्विक्रय भी हैं जिन्हें मालिकों ने हमें सौंपने का काम दिया है। पुनर्विक्रय के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, बस बिना बिके अपार्टमेंटों पर ध्यान केंद्रित करें। बात करते समय विवान गुप्ता सोफे पर पीछे की ओर झुक गया और लापरवाही से अपने लंबे पैर फैला लिए। पुनर्विक्रय? क्या ये कोई मजाक है या कुछ और? मैं सेकंड हैंड सुपर कार इसलिए खरीदता हूं क्योंकि वे बिक चुकी हैं और सेकंड हैंड खरीदने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। घर खरीदने की बात करें तो मेरे पास 300 मिलियन से थोड़ा ज्यादा पैसा है, तो फिर रीसेल घर खरीदकर थोड़ी बचत क्यों करूं? ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। विवान गुप्ता की बात सुनकर विक्रम जैन को भी ये बात समझ में आ गई। भला इतने धनी लोग किसी और की इस्तेमाल की हुई प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहेंगे? वर्तमान में शेष बिना बिके यूनिट्स को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक है निचली मंजिल के यूनिट जो अपेक्षाकृत सस्ते हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख प्रति वर्ग मीटर है, जिसमें आकार के आधार पर कुछ भिन्नता हो सकती है। विक्रम जैन की अपनी बात पूरी करने से पहले ही चित्रा मेनन ने गहरी सांस ली। निचली मंजिलों के फ्लैटों की कीमतें अपेक्षाकृत सस्ती होने का क्या मतलब है? 1 लाख प्रति वर्ग मीटर, और ये अभी भी कम है। क्या इसका मतलब है कि प्रत्येक घर, यहां तक कि 100 वर्ग मीटर के न्यूनतम आकार का भी 10 मिलियन से अधिक का है? चित्रा मेनन की नज़रों में 10 मिलियन एक बहुत ही अस्पष्ट अवधारणा है। 10 मिलियन मूल्य के घर की तो बात ही छोड़ दें। एक पल के लिए उसकी सांसें तेज हो गईं और वो कुछ बार खांसने से खुद को नहीं रोक सकी। विक्रम जैन ने चित्रा मेनन को खांसते हुए सुना तो तुरंत परिचय रोककर पूछा, मैडम, क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए? चित्रा मेनन ने जल्दी से हाथ हिलाकर यह संकेत दिया कि वो ठीक है। चित्रा मेनन की प्रतिक्रिया देखकर विवान गुप्ता शायद समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और विक्रम जैन को परिचय जारी रखने का इशारा किया। विवान गुप्ता से संकेत मिलते ही विक्रम जैन ने अपना परिचय जारी रखा। दूसरे प्रकार के अपार्टमेंट हैं ऊंची इमारतों में बने अपार्टमेंट, जिनमें से प्रत्येक इकाई का आकार लगभग 260 से 600 वर्ग मीटर तक का है और इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा यानी 1.5 लाख प्रति वर्ग मीटर है। अंतिम प्रकार की बात करें तो ये बिल्डिंग किंग ऑफ सी व्यू नंबर 1 दिव्य आनंद सीख है। फिलहाल केवल 3 यूनिट बिना बिकी रह गई हैं, जिनमें से एक निचली मंजिल पर और 2 ऊपरी मंजिलों पर है। दिव्य आनंद सीट की कीमत भी सी व्यू नंबर 1 में सबसे अधिक बताई गई है, जिसमें निचली मंजिल की कीमत 2.1 लाख प्रति वर्ग मीटर और ऊपरी मंजिल की कीमत 2.5 लाख प्रति वर्ग मीटर है। विक्रम जैन के परिचय को सुनने के बाद चित्रा मेनन दिव्य आत्मनिर्भर में डूब गईं, जबकि विवान गुप्ता ठीक लग रहा था। उन्हें इन कीमतों के बारे में पहले से ही पता था। 2012 में सी व्यू नंबर 1 की बिल्डिंग किंग की कीमत 2.15 लाख तक थी और पिछले कुछ वर्षों में मुंबई में आवास की कीमतों के साथ कुछ लाख की वृद्धि होना काफ़ी सामान्य बात है। हालांकि ऐसे शीर्ष स्तर के आलिशान घरों की कीमतों में वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता, लेकिन इनमें पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगर वे ऐसे कई आलिशान घर खरीद लें तो इसे निवेश माना जाएगा। भले ही एक दिन उसकी निवेश कंपनी दिवालिया हो जाए और ये व्यवस्था खत्म हो जाए, तब भी ये संपत्तियां उसे जीवन भर भोजन और आवास की चिंता ना किए बिना आराम से गुजारने के लिए पर्याप्त होंगी। कुछ और कहना अपनी आंखों से देखने के बराबर नहीं है। अपने पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, विवान गुप्ता ने केवल ऑनलाइन कुछ संबंधित तस्वीरें ही देखी थीं और वास्तव में उसने कभी ऐसे आलिशान घर नहीं देखे थे। क्या आपके पास अभी मुझे दिखाने का समय है?
विवान गुप्ता की बातें सुनकर विक्रम जैन के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक उत्साहित हो गई। बिल्कुल श्रीमान विवान, आप सबसे पहले किस प्रकार का घर देखना चाहेंगे? सी व्यू नंबर 1 का बिक्री कार्यालय आम बस्तियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको शायद ही आधे महीने तक कोई संभावित खरीदार मिले। आखिर जब घरों की कीमतें करोड़ों में हों तो कितने लोग इन्हें खरीद सकते हैं? विवान गुप्ता को अपनी पसंद का घर चुनने के लिए आपके पास काफी समय है। मुझे दिव्य आनंद सीट पर मौजूद तीनों यूनिट दिखा दो। मुझे बाकी यूनिटों के लिए इधर उधर भागने का मन नहीं है। विवान गुप्ता ने शांत स्वर में बात की। बिल्डिंग किंग को कोई महत्व नहीं दिया, मानो वो किसी कपड़ों की दुकान में कपड़े खरीद रहा हो। विक्रम जैन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने जल्दी से कहा, श्रीमान विवान, कृपया एक पल रुकिए, मैं आपके लिए एक वाहन की व्यवस्था करता हूं ताकि आप दिव्य आनंद सीट तक पहुंच सकें। इतना कहने के बाद उन्होंने पास खड़े एक अधीनस्थ को गाड़ी तैयार करने का निर्देश दिया। विवान गुप्ता को कुछ याद आया। उसने पूछा, क्या सी व्यू नंबर 1 में पैसों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है? क्या मैं यूं ही अपनी मर्जी से कोई भी कमरा चुन सकता हूं? क्या आपको चिंता नहीं कि मैं यहां सिर्फ आपके साथ मजाक करने आया हूं? ये सुनकर विक्रम जैन हंस पड़ा। श्रीमान विवान, आप मजाक कर रहे होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आप जैसे सुपर वीआईपी का हमारे सी व्यू नंबर 1 में आना ही हमारे लिए सम्मान है। आप संतुष्ट हो या ना हो, हम आपको सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देंगे। आपकी स्थिति को देखते हुए यदि हम आपसे धन का प्रमाण मांगते हैं तो ये ना सिर्फ आपके प्रति अनादर होगा बल्कि हमारे काम के प्रति भी गैर जिम्मेदाराना होगा। उसे देखो, वे शब्द लगभग विवान गुप्ता को स्वर्ग तक पहुंचा दिया। सामाजिक प्रतिष्ठा का यही लाभ है। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा को अक्सर धन और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन इससे कई परेशानियों से भी बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए टाटा के बॉस रतन टाटा और रिलायंस के बॉस मुकेश अंबानी, ये दोनों बड़े अधिकारी एक तरह से पूरे भारत में यात्रा कर सकते हैं और हर जगह पहचाने जा सकते हैं। विवान गुप्ता के विपरीत, जिसे अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले से सूचित करना होगा। चित्रा मेनन विवान गुप्ता के बगल में बैठी थी। उसके दिल से लेकर दिमाग तक ईर्ष्या की एक लहर उठ रही थी। वो इसी तरह के जीवन का सपना देखती है। कुछ देर बाद विक्रम जैन के मार्गदर्शन में विवान गुप्ता बिक्री कार्यालय द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित उच्च श्रेणी की मर्सिडीज व्यावसायिक गाड़ी में सवार हो गए। श्रीमान विवान, ये हमारे बिक्री कार्यालय में पहले से ही सबसे प्रीमियम वाहन है। किसी भी असुविधा के लिए कृपया हमें क्षमा करें। विवान गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया और पिछली सीट पर पीछे की ओर झुककर खिड़की से बाहर देखने लगा, जबकि चित्रा मेनन को अपने सीने में कुछ जकड़न महसूस हुई। मर्सिडीज में सफर करना कब असुविधाजनक हो गया? हालांकि विवान गुप्ता किसी और मुद्दे के बारे में सोच रहा था। वो आमतौर पर स्पोर्ट्स कार में सफर करते हैं, जो देखने में तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन आराम के मामले में तो वो बिल्कुल भी तारीफ के काबिल नहीं है। शायद उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए एक बिजनेस कार का इंतजाम कर लेना चाहिए। बेंटले, रॉल्स रॉयस, ऐसे विशेष व्यावसायिक वाहनों के लिए एक चालक आवश्यक होगा। आखिरकार वो केवल 20 साल का है, खुद ऐसी कार चलाना थोड़ा अटपटा लगेगा। मर्सिडीज बिना किसी झटके के स्थिर गति से चल रही थी और कुछ ही मिनटों में वे दूर से दहानो नदी को देख सकते थे। आगे की सीट पर बैठे विक्रम जैन ने पीछे मुड़कर विवान गुप्ता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान विवान, हम जल्द ही दिव्य आनंद सीट पर पहुंच जाएंगे। हालांकि हम इस जगह को सी व्यू नंबर 1 कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे श्रीमान विवान, ये महज एक नाम का छल है। हालांकि दिव्य आनंद सीट वास्तव में एक नदी किनारे स्थित निवास है। लोअर परेल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में नदी के किनारे स्थित केवल 3 ही वास्तविक अग्रपंक्ति की इमारतें हैं। तांगचेन यिपिन के कावर ए और डी, और तीसरी हमारी दिव्य आनंद सीट है। परिचय समाप्त होने के तुरंत बाद ड्राइवर ने कार को एक तरफ पार्क किया और विक्रम जैन जल्दी से बाहर निकलकर चित्रा मेनन और विवान गुप्ता के लिए दरवाजा खोलने गया। श्री विवान, हम दिव्य आनंद सीट पर पहुंच गए हैं। श्री विवान, क्या आप ये तय करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले कौन सी इकाई देखना चाहेंगे? जैसे ही विवान गुप्ता ने दिव्य आनंद सीट के प्रवेश द्वार से प्रवेश किया, विक्रम जैन मुस्कुराए और विवान गुप्ता से पूछा, आप पहले प्रस्तावना से शुरुआत क्यों नहीं करते? निचली मंजिलों के लिए ये चौथी मंजिल पर है। विवान गुप्ता ने सीधे उनके परिचय को बीच में ही रोक दिया। ऊपरी मंजिलों की बात करो, निचली मंजिलों की चिंता मत करो। विक्रम जैन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। ऊपरी मंजिलों के लिए वर्तमान में 2 यूनिट उपलब्ध हैं, एक 31वीं मंजिल पर और दूसरी सबसे ऊपरी 36वीं मंजिल पर। 31वीं मंजिल की यूनिट 390 वर्ग मीटर का मानक 4 बेडरूम, 3 लिविंग रूम और 3 बाथरूम वाला लेआउट है, जबकि सबसे ऊपरी मंजिल की यूनिट सी व्यू नंबर 1 बिल्डिंग की किंग है, जो 640 वर्ग मीटर का डुप्लेक्स है। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। ठीक है, चलिए सबसे ऊपरी मंजिल पर चलते हैं। बोलने के बाद वो सीधे लिफ्ट की ओर चले गए। उनके साथ चित्रा मेनन भी थीं, जिन्होंने उनका हाथ पकड़ रखा था। विवान गुप्ता को तुरंत ही निवास के शीर्ष राजा से मिलने का विकल्प चुनते देख विक्रम जैन अपने असाधारण रूप से संयमित चेहरे के भाव को बरकरार नहीं रख सका और कई अन्य विक्रेताओं के साथ उनके साथ शामिल हो गया। समूह ने लिफ्ट में प्रवेश किया और देखते ही देखते वो 36वीं मंजिल पर पहुंच गए। श्रीमान विवान, ये हमारे सी व्यू नंबर 1 के दिव्य आनंद सीट का राजा है। मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि ये यूनिट न केवल मुंबई में बल्कि पूरे भारत में शीर्ष लग्जरी आवासों में से एक है।
उसने दरवाज़ा खोला और विवान गुप्ता और चित्रा मेनन को पहले अंदर जाने दिया। ये जगह पूरी तरह से नवीनीकृत थी और इसमें हर तरह का फर्नीचर मौजूद था। संभवतः सफाई के लिए कर्मचारी रोज आते थे। सफ़ेद टाइलों पर धूल का एक कण भी नहीं था। बैठक कक्ष में एक नज़र डालने के बाद विवान गुप्ता को लगा कि ये काफ़ी हद तक शांग्री-ला के राष्ट्रपति सूट जैसा है जहां वो रहता था। इस यूनिट को प्रसिद्ध घरेलू डिज़ाइनरों द्वारा पूरी तरह से सजाया, डिज़ाइन किया और नवीनीकृत किया गया है, और सजावट का सारा खर्च हमारी कंपनी द्वारा वहन किया जाता है, जो खरीदार के लिए निःशुल्क है। यदि श्री विवान को ये यूनिट पसंद आती है लेकिन सजावट से संतुष्ट नहीं है तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार संशोधित करवा सकते हैं। विवान गुप्ता ने कुछ संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। विवान गुप्ता के चेहरे के भाव देखकर विक्रम जैन एक बार फिर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हकीकत ये थी कि इस तरह की आलीशान यूनिट बनकर तैयार होने के बाद से बिकी ही नहीं थी। पूछताछ करने वाले और देखने आने वाले लोग भी न के बराबर थे। ज्यादातर लोग इसकी अत्यधिक कीमत देखकर पीछे हट जाते थे। अब विवान गुप्ता को संतुष्ट देखकर इस 100 करोड़ रुपए के आलीशान घर को बेचने की उम्मीद जगी। एक बार बिक जाने पर उनका प्रमोशन और वेतन वृद्धि लगभग तय थी, और कमीशन ही उन्हें सोते समय भी खुशी से झूमने पर मजबूर कर सकता था। विवान गुप्ता के पास वित्तीय क्षमता थी या नहीं, इस बारे में वो चिंतित नहीं था। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सुपर वीआईपी दर्जे वाले व्यक्ति के पास क्रय शक्ति की कमी है तो किसके पास होगी? श्रीमान विवान, कृपया मेरे पीछे आइए। उन्होंने विवान गुप्ता और चित्रा मेनन को मुख्य अतिथि कक्ष में फर्श से छत तक फैली निशाल खिड़की की ओर ले जाते हुए कहा। बाहर के नज़ारे को देखकर चित्रा मेनन उत्साह में आकर विवान गुप्ता की बाह पर अपनी पकड़ और कसने से खुद को रोक नहीं पाई। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बाहर लोअर परेल और दाहनु नदी थी, साथ ही हलचल भरे मुंबई का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा था, और ऊपरी मंजिल से दृश्य का असाधारण नज़ारा मिलता था। यहाँ से इमारत की रेखाओं की व्यवस्था और दाहनु नदी के घुमावों की अद्भुत सुंदरता झलकती थी। चित्रा मेनन की हैरानी भरी बात सुनकर विक्रम जैन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसने गर्व का भाव दिखाया। मुंबई की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी होने के नाते दिव्य आनंद सीट को शहर की प्रमुख इमारतों में माना जाता है। सबसे खास यूनिट होने के नाते ये पूरी इमारत का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक है। यहाँ से आप सदियों पुराने लोअर परेल का नज़ारा देख सकते हैं, दाहनु नदी के किनारे का दृश्य निहार सकते हैं और एक ऐसे पारदर्शी लेआउट का आनंद ले सकते हैं जो उच्च स्तरीय जीवन शैली को परिभाषित करता है। एक विशाल बालकनी से दाहनु नदी के दोनों किनारों का सदियों पुराना शानदार दृश्य दिखाई देता है। इसकी अनूठी और सुलीन शैली एक क्लासिक और स्थायी सौंदर्यात्मक माहौल बनाती है जो अद्वितीय रूप से उच्च स्तरीय वैश्विक मानकों को उजागर करती है। विवान गुप्ता ने बाकी की अलंकारिक बातें सुने बिना ही टोक दिया। ठीक है, मुझे ये रटी रटाई बातें मत सुनाओ, इसके बजाय मुझे इसके विशिष्ट फायदे बताओ। हालांकि विवान गुप्ता शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंतरिक उत्तेजना काफी उच्च थी। भारत के लोगों के दिलों में घर हमेशा से एक अनसुलझी टहेली रहा है। घर होने का मतलब है एक आशियाना होना, ये कोई मजाक नहीं है। आधुनिक दुनिया में लगभग सभी नहीं तो 60% रिश्ते और वैवाहिक विवाद आवास संबंधी मुद्दों से उत्पन्न होते हैं। अपने पिछले जीवन में मुंबई में जीवित रहना ही काफी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में इस तरह के उच्च स्तरीय आलीशान आवास का मालिक होना तो दूर की बात थी, यहाँ तक कि उपनगरों में एक छोटा सा घर भी उनके लिए एक दूर का सपना था। अब ये आलीशान घर, जिसके बारे में वो पिछले जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकता था, उनकी पहुंच में था। भला वो उत्साहित क्यों न होता? ये पहली बार सुपरकार खरीदने से भी ज्यादा रोमांचक था। सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित इस डुप्लेक्स यूनिट में 245 वर्ग मीटर का खुला बगीचा भी शामिल है। बगीचे में एक स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं हैं जो आमतौर पर किसी भी बगीचे में होती हैं, और इस खुले बगीचे को निवास के उपयोग करने योग्य क्षेत्र में नहीं गिना जाता है। सिर्फ इस हवाई उद्यान ने ही उसी स्तर के कई अन्य लग्जरी आवासों को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही विक्रम जैन अपना परिचय जारी रखने का इरादा करते, विवान गुप्ता ने बीच में ही बाधा डाल दी। इसकी कीमत कितनी है? हाँ? विक्रम जैन क्षणभर के लिए अकर्ष रह गए, फिर तुरंत खुशी से भर गए और तुरंत जवाब दिया। राजा इकाई होने के नाते इस निवास की कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर है, कुल मिलाकर 160 करोड़ रुपए। न केवल चित्रा मेनन, बल्कि विक्रम जैन और उनके पीछे मौजूद बिक्री कर्मचारी भी कुछ अनियमित रूप से सांस लेने लगे। बहुत ज्यादा, 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर। विवान गुप्ता ने अपने पैर क्रॉस करते हुए शांत स्वर में बात की। ये सुनकर विक्रम जैन निराश नहीं हुए, बल्कि उनकी खुशी और बढ़ गई। किराने का सामान खरीदते समय भी मोल भाव करना पड़ता है, घर खरीदने की तो बात ही अलग है। खासकर ऐसे आलीशान घरों की बात करें तो कीमत में आमतौर पर काफी गुंजाइश होती है। सार्वजनिक रूप से घोषित कीमत और वास्तविक खरीद मूल्य में अक्सर काफी अंतर होता है। ग्राहकों के मोल भाव करने का कोई डर नहीं, मुझे बस यही डर है कि कीमत सुनकर वो मुंह मोड़ लेंगे। फिर भी एक विक्रेता के रूप में कभी कभी उचित तरीके से व्यवहार करना आवश्यक है। विक्रम जैन ने मुश्किल भरी नजर से कहा, श्रीमान विवान, आप कीमत बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2 लाख इस दिव्य आनंद सीट बिल्डिंग में साधारण ऊंची इमारत के अपार्टमेंट की कीमत है। ये तो बिल्डिंग किंग है। विवान गुप्ता ने सिगरेट निकाली और पूछा, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं?
निस्संदेह आपसे हो सकता है। हम इस स्थिति तक पहुंच गए हैं, धूम्रपान करना अस्वीकार्य है, लेकिन हमें अब अपराध बनाना होगा। बस ये सुनिश्चित करें कि सफाई कर्मचारी सफाई करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। सिगरेट जलाते हुए भी विवान गुप्ता के चेहरे पर शांति का भाव बना रहा। कीमत के मामले में आपकी कंपनी की एक न्यूनतम सीमा होती है और मेरी भी। आखिर ये व्यापार है, लेन देन तो सामान्य बात है। मैं समझता हूं कि शायद आपके पास मुझसे कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देने के लिए 20 मिनट का समय देता हूं। यदि ये संभव नहीं है तो आइए एक दूसरे का समय बर्बाद ना करें। मैंने पहले ही दूसरी संपत्ति देखने का समय तय कर लिया है। विक्रम जैन ने तुरंत सिर हिलाया। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद श्रीमान विवान। बोलने के बाद उन्होंने कुछ सेल्स पर्सन को विवान गुप्ता का अच्छे से ख्याल रखने का निर्देश दिया और अपने फोन के साथ अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए दूसरे क्षेत्र में चले गए। विवान गुप्ता, क्या आप सचमुच इस अपार्टमेंट को खरीदने की योजना बना रहे हैं? विवान गुप्ता को एक तरफ आराम से लेटे हुए देखकर चित्रा मेनन ने जिज्ञासावश उससे पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। सिगरेट बुझाते हुए विवान गुप्ता होठों पर मुस्कान लिए पीछे मुड़ा। और क्या, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी दूर सिर्फ उनसे मजाक करने आया हूं? लेकिन इस अपार्टमेंट की कीमत शायद 100 करोड़ से भी अधिक होगी। वो जानती थी कि विवान गुप्ता के पास पैसा है। उसने एक डिनर पार्टी में उसे ये कहते हुए सुना था कि उसके पास अभी भी 500 मिलियन है, लेकिन एक घर पर 100 करोड़ से अधिक खर्च करना चित्रा मेनन की समझ से बिल्कुल परे था। 100 करोड़ से अधिक, क्या ये बहुत ज्यादा है? एक ही वाक्य ने न केवल चित्रा मेनन की बोलने की इच्छा को दबा दिया, बल्कि पास में मौजूद बिक्री कर्मचारियों को भी अनजाने में कंपकपा दिया। अगर 100 करोड़ से अधिक कोई बड़ी संख्या नहीं है तो फिर बड़ी संख्या किसे माना जाता है? उनके हाव भाव देखकर विवान गुप्ता मुस्कुरा दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे लोग दिखावा करना क्यों पसंद करते हैं। इससे बेहद संतुष्टि मिलती है। 20 मिनट भी नहीं बीते थे, शायद 10 मिनट भी नहीं, कि विक्रम जैन विवान गुप्ता के पास लौट आया। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर विवान गुप्ता को लगा कि उसके वरिष्ठ अधिकारी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। सच कहूं तो उन्होंने लापरवाही से प्रति वर्ग मीटर 5000 रुपए की छूट दी, लेकिन यह प्रस्ताव अनुचित नहीं था। उन्होंने इसके बारे में लीवन सिंह से विशेष रूप से सलाह ली थी। श्री विवान, मैंने अभी महाप्रबंधक से बात की और उन्हें आपका प्रस्ताव बता दिया है। और हमारे मैनेजर ने कहा कि श्री विवान द्वारा बताए गए 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की कीमत संभव नहीं है, लेकिन हम आपके लिए कीमत घटाकर 2.3 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर कर सकते हैं। विक्रम जैन की बातें सुनने के बाद विवान गुप्ता ने तुरंत अपने दिमाग में हिसाब लगा लिया। 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल संख्या 128 करोड़ होगी। 2.3 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर पर 10% की छूट के साथ ये लगभग 128 करोड़ ही हो जाता है। कोई अंतर नहीं। लेकिन विवान गुप्ता कंपनी की मानसिकता समझ गया। अगर वे सार्वजनिक रूप से घोषणा करते तो 2 लाख और 2.3 लाख पूरी तरह से अलग चीजें होती। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा सीधे प्रभावित होती। लेकिन छूट एक अलग बात है। ये एक आंतरिक मामला है। अगर कोई इसका जिक्र ही ना करे तो किसे पता चलेगा? इसके अलावा घर का मालिक छूट पर घर खरीदने के बारे में शेखी तो नहीं बघारेगा, है ना? ये ऐसा ही है जैसे पैंट उतारकर पादना। इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आजकल कंपनियां इस तरह की चीजें करना पसंद करती हैं। चूंकि वे सहमत हो गए थे, इसलिए अब विवान गुप्ता ने और संकोच नहीं किया। तो फिर पूरा भुगतान करो। इन 4 सरल शब्दों ने बैठक कक्ष में सभी को चौंका दिया। विक्रम जैन की आवाज उत्साह से कांप रही थी। श्रीमान विवान, क्या आप इस अपार्टमेंट को खरीदने की योजना बना रहे हैं? विवान गुप्ता ने सिर हिलाते हुए कहा। चलिए औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। बोलने के बाद दूसरों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वो सीधे प्रवेश द्वार की ओर चला गया और चित्रा मेनन भी तेजी से उसके पीछे पीछे चली गई। इस बीच पीछे रह गए बिक्री कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। वे अभी भी अपने सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे थे। मैनेजर, क्या ये पेंट हाउस यूं ही बिक गया? एक महिला सेल्स पर्सन ने विक्रम जैन से पूछे बिना नहीं रह सकी। इस उद्योग में कई वर्षों का अनुभव रखने वाले विक्रम जैन ने तुरंत अपने सदमे से उभरकर घूर कर देखा। इधर खड़े नहीं रहना। सभी लोग तुरंत बिक्री कार्यालय में वापस जाओ और कागजी व्यवस्था तैयार करो। विवान गुप्ता को संपत्ति दिखाने के लिए लाने से लेकर सौदा तय होने तक 1 घंटे से भी कम समय बीता था। विक्रम जैन ने मन ही मन आह भरी और कहा, यही तो धनिकों की स्वतंत्रता है। वो चाहता था कि वो विवान गुप्ता की तरह बेफिक्र हो सके, लेकिन उसके बैंक खाते में मौजूद रकम ने उसकी बढ़ती कल्पनाओं को तुरंत शांत कर दिया। विक्रम जैन ने सिर हिलाते हुए जल्दी से विवान गुप्ता का पीछा किया। जब वे बिक्री कार्यालय लौटे तो विवान गुप्ता और चित्रा मेनन आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इसके अलावा पूरा विभाग चहल पहल से भरा हुआ था। वे प्रक्रियाएं केवल प्रक्रियाएं ही थीं। अनुबंध तैयार करने वाले लोग अनुबंध तैयार कर रहे थे। सब कुछ ठीक करने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विक्रम जैन में आदरपूर्वक पूछा, श्रीमान विवान, क्या आप हस्तांतरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं या स्वयं भुगतान करेंगे?
विवान गुप्ता के कार्ड में 128 करोड़ से अधिक की स्वतंत्र हस्तांतरण सीमा नहीं थी, इसलिए ये सुनकर उन्होंने सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फोन किया और अपनी कंपनी के खाते में 128 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। विवान गुप्ता द्वारा सफलतापूर्वक भुगतान किए जाने की खबर मिलते ही विक्रम जैन अपनी खुशी छिपा नहीं सके। श्री विवान को हमारे सी व्यू नंबर 1 के सबसे प्रतिष्ठित निवासी बनने पर हार्दिक बधाई। हालांकि विवान गुप्ता काफी उत्साहित था, लेकिन उसने सतह पर इसका जरा भी प्रदर्शन नहीं किया, और यहां तक कि ये थोड़ा सा उत्साह भी उसकी निष्क्रियता के भाव के प्रभाव में जल्द ही गायब हो गया। चूंकि सब कुछ तय हो चुका था, इसलिए विवान गुप्ता के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। इसलिए वो सीधे चले गए और सी व्यू नंबर 1 बिक्री कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने उन्हें विनम्रतापूर्वक विदाई दी। पोर्श 918 को देखते हुए सभी सेल्स पर्सन के मन में अलग अलग विचार थे। 40 साल के एक सेल्स पर्सन ने आह भरी और बिना बोले नहीं रह सका। उसे देखकर लगता है कि वो शायद मेरे बेटे जितना ही जवान है, फिर भी वो 128 करोड़ कीमत का आलीशान घर खरीद रहा है। मेरे बेटे को तो कॉलेज जाने के लिए भी पैसे बचाने पड़ते हैं। ये टिप्पणी उनके बेटे की महत्वाकांक्षा की कमी के बारे में शिकायत नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी क्षमताओं की कमी के बारे में एक विलाप था। लगभग किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि विवान गुप्ता की उम्र का कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के दम पर 128 करोड़ रुपए का ये आलीशान घर खरीद सकता है। जिन लोगों के मन में सबसे ज्यादा हलचल मची, वे युवा महिला विक्रेता थीं, जिन्हें अक्सर अपनी खूबसूरती पर गर्व होता था। विवान गुप्ता बिल्कुल वही राजकुमार था जिसका वे हमेशा सपना देखती थीं, लंबा, सुंदर, युवा और धनी। हालांकि इस समय वे कोई विचार नहीं जुटा पा रहे थे। सामाजिक स्थिति में अंतर बहुत अधिक था और वे किसी भी तरह से टिके रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं, खासकर तब जब विवान गुप्ता के बगल में खड़ी चित्रा मेनन दिखने में उनसे कहीं बेहतर थीं। पोर्श 918 के अंदर विवान गुप्ता ने शांत चित्रा मेनन को देखा और मुस्कुराते हुए चढ़ाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आपके विश्व दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ा है? अप्रत्याशित रूप से चित्रा मेनन ने सिर हिलाया। मैंने इससे पहले सिर्फ 100 करोड़ से अधिक कीमत वाले आलीशान घरों के बारे में सुना था, लेकिन चूंकि मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, इसीलिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। आज एक भागीदार होने के नाते ये एहसास वास्तव में गहरा है। आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक घर है, विवान गुप्ता ने बेपरवाही से कहा। ये तो बस आपकी नज़रों में एक घर है। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों की नज़रों में ये एक पहुंच से परे का सपना है। बेशक मैं भी उन ज्यादातर लोगों में शामिल हूं। विवान गुप्ता उससे किसी गहन सिद्धांत पर चर्चा नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने अस्पष्ट और सौम्य स्वर में कहा, क्या तुम्हें घर पसंद आया? चित्रा मेनन ने विवान गुप्ता की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे इसे नापसंद करने का कोई कारण बताओ। फिर तुम भविष्य में वहां जाकर रह सकते हो। क्या मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत है? लोग सोने के घर में सुंदरता छिपाने की बात करते हैं। हालांकि मेरा घर सोने के घर जितना गंभीर नहीं है, फिर भी ये तुम्हें रखने के योग्य तो होना चाहिए ना? विवान गुप्ता का चेहरा देखकर चित्रा मेनन की नाक में दर्द होने लगा और उसकी आवाज में थोड़ी सी सिहरन आने लगी। तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? तुम जानते हो कि मैंने तुमसे संपर्क क्यों किया और तुम हमारे रिश्ते से भली भांति परिचित हो। विवान गुप्ता ने धीरे से हंसते हुए कहा, ठीक इसी वजह से कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्यों हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहने लगो, ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जा सको, है ना? और हाँ, इतना भावुक चेहरा मत बनाओ। मैं तुम्हें सिर्फ रहने की इजाजत दे रहा हूं, घर नहीं। अगर तुम सच में घर लेना चाहती हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। किस तरह की प्रयास? बिल्कुल, मेरे साथ मिलकर अपने बचपन के सपने को साकार करना। चित्रा मेनन ने नखरे दिखाते हुए व्यंग किया। सूर्यरोपण? छी, मूर्ख। यात्री सीट पर बैठी हुई चित्रा मेनन की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने आलस्य से अंगड़ाई ली, जिससे उसकी गर्मियों के ब्लाउज के नीचे की सुडौल आकृति दिखाई दी। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं बदल सकती हैं। वे कैसे बदलेंगी? मैं तुम्हारे पैसे और रुतबे की वजह से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हीं की वजह से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। मैं सोच रही हूं कि अगर एक दिन मैं सच में तुम्हें छोड़ न पाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए। स्टीयरिंग व्हील को संभालते हुए विवान गुप्ता ने अपना सिर घुमाकर उसकी आंखों में देखा। क्या आपको मेरा वादा भरोसेमंद लगता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वादा क्या है। मैं वादा करता हूं कि जब तक आप इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए तैयार हैं, आप मुझसे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बशर्ते आप इसे समाप्त करने की पहल न करें। ये वादा हमेशा मान्य रहेगा। क्या तुम वो सब कुछ हो जो मैं चाहती हूं? तुम्हारा प्यार भी? मेरे प्यार को छोड़कर? छी, जैसे किसी को परवाह हो। बातचीत समाप्त होने के बाद कार में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया।
किसी कारण से विवान गुप्ता का वादा मिलने के बावजूद चित्रा मेनन, जिसे खुश होना चाहिए था, बिल्कुल भी उत्साहित महसूस नहीं कर सकी। अगले 2 घंटों तक विवान गुप्ता चित्रा मेनन को मॉल में घुमाने ले गया, लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए, बस साथ में खरीदारी का आनंद लिया। जब वे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रात के खाने के लिए कहाँ जाना है, तभी विवान गुप्ता का फोन बजा। राष्ट्रपति विवान, मैं ललिता वर्मा हूँ। ललिता वर्मा की विशिष्ट आवाज आसानी से पहचानी जा सकती थी और विवान गुप्ता ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे पता है, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? क्या मैंने पहले आपको खाने पर आमंत्रित करने की इच्छा का जिक्र नहीं किया था? मैं देखना चाहती थी कि क्या आपके पास आज समय है। ये सुनकर विवान गुप्ता 2 सेकंड के लिए सोचने लगा। आज मैं खाली हूं। ये बहुत अच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या राष्ट्रपति विवान मुझे भोजन कराने का सम्मान दे सकते हैं। जरूर, कहां पर? तनवीर का ऑफिशियल क्विजीन। ये पहले से ही बुक है। ठीक है, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने सीधे फोन काट दिया। ठीक है, खाने पीने की चिंता मत करो, किसी ने आज रात के खाने का इंतजाम कर दिया है। विवान गुप्ता ने अपने बगल में बैठे चित्रा मेनन से कहा, क्या मैं भी जा रही हूं? मुफ्त के भोजन का मौका क्यों गंवाना चाहिए? इतना कहकर वो चित्रा मेनन के साथ वापस कार में बैठ गया। पीएम तनवीर के ऑफिशियल क्विजीन के प्राइवेट रूम के अंदर ललिता वर्मा ने अपना फोन उठाते हुए कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मेरे यहाँ एक महत्वपूर्ण अतिथि आ रहे हैं, इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। अतिथि के आने तक मैं आपको कुछ मिनट की आउटडोर स्ट्रीमिंग दिखाऊंगी। कमरे में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उमा वर्मा और माया मेहता के अलावा वहां प्रिया पॉप भी थे, जो मांस के पहाड़ की तरह दिखते थे। ललिता वर्मा ने कैमरे को घुमाया और अचानक टिप्पणियों की बाढ़ हाजी। साओ पिग भी यहाँ है, ललिता को मार डालो और उमा को चुरा लो। यहाँ तक कि प्रिया पॉप, ये शत्रु एंकर भी यही है, प्रशासन रास्ते में है। टिप्पणियां देखकर ललिता वर्मा ने मजाकिया अंदाज में कहा, पता नहीं इस मोटे सुअर को ये खबर कहाँ से मिली। जैसे ही उसे पता चला कि मैं किसी को खाने पर बुला रही हूँ, ये दौड़ता हुआ आ गया। भला इसके 200 किलो से ज्यादा वजन को कौन रोक सकता है? अरे बड़े ही धूर्त, क्या तुमने ही मुझे न्योता नहीं दिया था? बड़े रहस्यमयी बनकर। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, श्रीमती प्रिया, तुम्हारे खाने की भूखी हूं? तुम्हारी बातों से न सिर्फ मेरे शरीर को चोट पहुंची है, बल्कि मेरे दिल को भी जख्मी कर दिया है। बस करो, मेरे लिए जियोडक मंगवा दो, जो मुझे बहुत पसंद है, वरना अगली बार जब भी मिलेंगे मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगी। प्रिया पॉप ने ललिता वर्मा के साथ बातचीत की। कमेंट सेक्शन में कुछ देर तक हंसी की गूंज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद निजी कमरे का दरवाजा खुला और वेटर ने विवान गुप्ता और चित्रा मेनन को अंदर बुलाया। बैठे हुए लोग उनका अभिवादन करने के लिए तुरंत खड़े हो गए। राष्ट्रपति विवान, राष्ट्रपति विवान। विवान गुप्ता ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उन्हें इतना औपचारिक नहीं होना चाहिए। ये पहली बार था जब वे विवान गुप्ता से मिले थे, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, वे समझ गए कि ये वही हैं। उसकी बेहद आकर्षक और करिश्माई उपस्थिति ने उसे आम लोगों से अलग कर दिया। ललिता वर्मा ने लाइव स्ट्रीम देखने वालों से माफी मांगी और तुरंत स्ट्रीम समाप्त कर दी। अब अंधेरे हो चुके लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर प्रश्न चिन्हों की बाढ़ आ गई। राष्ट्रपति विवान? कोई आश्चर्य नहीं कि चौकाई वार्षिक आयोजन में अनुपस्थित था। पता चला कि वो उमा वर्मा के साथ किसी बड़े अधिकारी की चापलूसी कर रहा था। मैं सच में देखना चाहता हूं कि 1 करोड़ खर्च करने वाले जैसे बड़े खर्च करने वाले का रूप कैसा होता है। इस साल का पहला स्थान हमने पक्का कर लिया है, दूसरे स्थान पर रहे अजय लेंग से लगभग 100 मिलियन अंकों की बढ़त से। ये पूरी बढ़त अकेले राष्ट्रपति विवान के बदौलत ही मिली है। अगर लोग थोड़ा बहुत उत्साहित हैं तो ये स्वाभाविक है। ललिता वर्मा को अब अपने दर्शकों के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने आदरपूर्वक विवान गुप्ता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष विवान, कृपया बैठ जाइए। विवान गुप्ता ने औपचारिकता न निभाते हुए चित्रा मेनन के साथ बैठ गए। ये मेरी गर्लफ्रेंड चित्रा मेनन है, जो मेरे साथ डिनर में बिन बुलाई मेहमान बनकर आई है। चित्रा मेनन ने भी समूह को एक हल्की सी मुस्कान दी। राष्ट्रपति विवान, आपको मुझे याद है ना? प्रिया पॉप ने विवान गुप्ता को देखकर मुस्कुराया। प्रिया पॉप? बिल्कुल, मुझे याद है। विवान गुप्ता के मिलनसार स्वभाव को देखकर प्रिया पॉप का उत्साह कम हो गया। वाह राष्ट्रपति विवान, आप युवा हैं, लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सुंदर होंगे। ललिता वर्मा ने भी प्रशंसा करते हुए कहा। बिल्कुल सही। जब राष्ट्रपति विवान अंदर आए तो मुझे लगा कोई मशहूर हस्ती गलती से गलत कमरे में घुस गई है। चापलूसी कभी नाकाम नहीं होती। विवान गुप्ता ने शालीनता से उनकी तारीफें स्वीकार की। अब जब राष्ट्रपति विवान यहाँ हैं तो क्या मैं व्यंजन मंगवा लूं? ललिता वर्मा ने विवान गुप्ता से जिज्ञासा भरे लहजे में पूछा। थोड़ा इंतजार करते हैं, कोई और आ रहा है। हालांकि अचानक आए मेहमान को आमंत्रित करना अशिष्ट था, लेकिन ऐसा लगता था कि ये नियम केवल बराबरी के लोगों के बीच ही लागू होता है।
ये सुनकर कि विवान गुप्ता किसी और को भी ला रहे हैं, ललिता वर्मा को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने पूछा, और कौन? अगर विवान गुप्ता ने उन्हें आमंत्रित किया था तो वे निश्चित रूप से सामान्य लोग नहीं होंगे, ये बात उन्हें स्पष्ट थी। विवान गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराते हुए प्रिया पॉप को चिढ़ाते हुए कहा, उसका बॉस? मेरा बॉस? पहले तो किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ये समझने में केवल कुछ सेकंड लगे कि कौन आ रहा है। प्रिया पॉप का बॉस कमर फारूक के अलावा और कौन हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट्स गेमिंग के दिन हो या वर्तमान मोज टीवी लाइव